23 फरवरी को देवा गांव में रात के समय दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। एक तरफ माली समाज तो दूसरी तरफ भील समाज के लोग थे, जिसके बाद पिछले कुछ दिन पहले भील समाज के लोगों ने कलेक्टर के सामने पेश होकर ज्ञापन दिया, तो वहीं इंसाफ न मिलने के कारण आज फिर से भील समाज के लोगों ने कलेक्टर ऑफिस जाके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आइए जानते हैं भील समाज के लोगों ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम पेमाराम जी, मैं पूर्व पार्षद बबन मुला। ये 23 तारीख को दुर्गाराम के साथ में जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखदायी घटना है। ये घर में घुस करके उनको साजिश से ये षड्यंत्र रचा करके, ये एक वारदात एक नहीं है, ये 3 साल से लगातार वारदात है। हजारों की तादाद में हमारे बसा हुआ अमर सागर के अंदर को बेघर करने के लिए, उसको मूल सागर में उसको बसाया गया, उनको तोड़ने के लिए। दूसरा है, हमें कच्ची बस्ती के अंदर ये गीता आश्रम के अंदर उसको जबरदस्ती उसके ऊपर एक रसीद काटा करके प्रशासन से साठ गांठ करके उनको बेघर करने के लिए आज लाखों की जमीन उसको हड़पने की नीति से प्रशासन का सहयोग से ये साजिश रचाया गया। मैं प्रशासन से अपील करना चाहूँ, इनको की छानबीन करके एक कानूनी कार्रवाई की जावे, ताकि हम उनको प्रशासन के साथ में कंधे में कंधा मिला करके हम करेंगे, लेकिन षड्यंत्र रचाने का काम ना करें। मेहरबानी करके ये दुर्गाराम के साथ में जो घटना घटी है, इसमें घर के अंदर जा करके उनके साथ में छल कपट किया गया, मारा गया, बुरी तरह से मारा गया। उन व्यक्तियों को ही प्रशासन उनको अरेस्ट कर रहा है। एक प्रशासन से हमारी अपील है, मेहरबानी करके इसकी न्याय की प्रणाली में जा करके न्याय देना के करने में जितने जो अपराधी हैं उनको अपराधी माने, वैसे उनको अपराधी के शामिल ना किया जाए। उनकी जो झूठे बातें बना करके जिन व्यक्ति के लिए जो अपराधी आदमी जो मर्डर किए उनको आदमी वो धमकियां मिल रही है कि गाँव के अंदर बसने नहीं देंगे। ये मेहरबानी करके हम प्रशासन छत्तीस जातियों से अपील करना चाहते हैं, हमारा जो भाईचारा बना है उनके साथ में दरार डालने की ना कृपा करें। यदि ऐसी हरकत करोगे तो ये हम प्रशासन को चेतावनी दे रहा है, 3 दिन के 4 दिन के अंदर हमको न्याय नहीं मिला है तो हम ये रोडे जाम करेंगे। प्रशासन के सामने हमारी अपील को स्वीकार करें। यदि अन्यथा कोई कार्रवाई यदि नहीं हुई तो हम पूरी जिले वासियों को बुला करके हम उग्र आंदोलन करेंगे। जय भारत, जय संविधान। पहले ज्ञापन दिया, लेकिन हमें प्रशासन पर भरोसा था कि कार्रवाई सही करे, लेकिन प्रशासन तो हमारे ही आदमियों को गिरफ्तार किया जिसके साथ लड़ाई हुई है, जिनको मारा है उनको ही गिरफ्तार किया। ये सरासर गलत है। प्रशासन से अभी भी निवेदन है कि वो सही तरीके से जांच करके जो मुलजिम है उनको पकड़े। अगर अन्यथा ये रोडे सारे जाम हो गए। हमारा प्रशासन से पहले तो निवेदन है, अगर नहीं करते हैं हमारे कानून कार्रवाई से अगर काम नहीं करते तो हम ये सारे रोडे जाम करेंगे। आज कलेक्टर साहब की तरफ से क्या कहा गया है? नहीं, कलेक्टर साहब तो आज वो मंत्री साहब आए हुए उनके साथ में है। हमने तहसीलदार साहब को दिए हैं ज्ञापन, उन्होंने आश्वासन दिया कि वाकई में निष्पक्ष जांच करेंगे। हमारे भील समाज के भाई बहनों के साथ हमारे माली समाज के भाई बहनों के आपस में समुदाय में लड़ाई हुई थी। तो वास्तविकता मुद्दा ये था कि भील समाज के घर में हमारे जो भाई बंधु थे माली समाज के, उन्होंने रात में दूसरे गांव से जो भी गैंग अपराधी प्रवृत्ति के थे उनको वहां मंगवाकर इन पर रात को 12 बजे हमला किया गया। कर जांच करें इस मुद्दे को लेकर, एकदम निष्पक्ष जांच हो, जो अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और वास्तविकता घटना ये है, जो हमारे सामने जो बंधु है माली समाज के, जो भी उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व सामाजिक जो भी है, वो इस मुद्दे को उल्टा ही हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वाकायदा घटना ये थी कि 23 फरवरी को रात को 9 बजे चौराहे पर दो आपस में छोटी मोटी मूल भेंट या बोलचाल हुई थी। उस मुद्दे को लेकर शांत हो गए थे। उन्होंने फिर धमकियां दी थी कि हम आपको बता देंगे। इनको जो हमारे भील समाज के बंधु थे उनको ये पता नहीं था कि इस तरीके से रात को 12 बजे अचानक से घटना होगी। रात को 12 बजे हमारे अमर सागर बड़ाबाग किशन घाट से और कई ऐसे अपराधी प्रवृत्ति से जुड़े हुए। रात को 12 बजे हुआ क्या था? रात को 12 बजे सर ये हुआ था कि 20-25 जो यहाँ से गए थे और जो हमारे माली समाज के जो थे, उन्होंने मिलकर भील समाज के जो अपने दुर्गाराम जी है उनके घर पर आक्रमण किया। अंदर घुसे, दुर्गाराम जी बाहर सोया हुआ था, उस पर लाठियां बरसाई गई, लठ मारे गए। उनके आज भी वहाँ सबूत के तौर पर उनका एक जो चारपाई है और वहाँ राली है जिसे हम बिस्तर बोलते हुए अभी भी खून से लथपथा हुआ है अभी तक। और उल्टा ये आरोप लगाए रखे भील वहाँ गए थे। वाकायदा ये नहीं है सच पर। यदि हम ये चाहते कि प्रशासन से आप निष्पक्ष होकर जांच करो, वाकायदा रात को 12 बजे कौन कहाँ थे उनके, यदि आप कॉल डिटेल के माध्यम से भी पता कर सकते हो। और इस मुद्दे को किसी प्रकार से दबाया ना जाए। हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष होकर जो अपराधी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज तक हमारे पक्ष को जो वाकायदा जिसके
पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटी है उसे ही गिरफ्तार किया गया, सामने पक्ष को किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। तो हम यही कहते हैं प्रशासन को, आप वक्त रहते हुए उन पर कार्रवाई करें। और हमें आज भी जो पीड़ित परिवार है उनको सामने पक्ष से धमकियां आ रही है। जो पद्माराम जी, दीनाराम जी, उन्होंने कहा कि हम आपको गांव में भी नहीं रहने देंगे, वो अपने ताकत बल दिखाते हैं। उन्होंने कहा आप बाहर निकलोगे तो हम आपकी टांगे तोड़ देंगे। ऐसी ऐसी घटनाओं में उन्होंने कहा है। ये पीड़ित परिवार डर के मारे पुलिस की शरण लेने गए, पुलिस ने इनको ही अंदर डाल दिया।